नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको साउथ कोरियन सर्वाइवल ड्रामा स्क्विड गेम के 7th और 8th एपिसोड वीआईपीज और फ्रंटमैन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लास्ट एपिसोड में कि वो बूढ़ा आदमी और अली दोनों मर जाते हैं। अली की डेड बॉडी को स्टाफ कॉफिन में डाल देता है और जो बचे प्लेयर्स होते हैं उन्हें वापस उनके रूम में भेज दिया जाता है। रूम में सबसे पहले डियोक्सू आता है और शॉक हो जाता है ये देखकर कि मिन्यू आराम से बेड पर सो रही है। उसका मजाक उड़ाते हुए मिन्यू कहती है कि उसे तो गेम खेलना ही नहीं पड़ा क्योंकि रूल्स के हिसाब से पार्टनर ना मिलने की वजह से वो ऑटोमेटिकली सेफ हो गई थी। अब गेम में सिर्फ 17 प्लेयर्स बचे होते हैं। दूसरी तरफ फ्रंटमैन को वीआईपीज की तरफ से फोन आता है और समझ आता है कि अब वीआईपीज पर्सनली आइलैंड पर आने वाले हैं। ये वही लोग होते हैं जो प्लेयर्स की जिंदगी पर ऐसे बेट लगाते हैं जैसे लोग घोड़ों की रेस पर लगाते हैं। फ्रंटमैन के इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में जुनहो एक वेटर को मारकर उसके कपड़े पहन लेता है और वीआईपीज के लॉन्च में घुस जाता है। अपने फोन को सीक्रेटली स्लीव में चिपका देता है ताकि सब रिकॉर्ड हो सके। लेकिन एक वीआईपी जो जुनू की तरफ अट्रैक्ट होता है उसे एक प्राइवेट रूम में बुलाता है और गलत इंटेंशन दिखाता है। जुनू तुरंत अपनी गन निकालकर उसे धमकाता है, उसका मास्क उतरवाता है और उसकी तस्वीर एविडेंस के लिए खींच लेता है। इधर प्लेयर्स को बुलाया जाता है 5वें गेम के लिए ग्लास ब्रिज। 16 मैनिक्विंस के सामने प्लेयर्स को अपना अपना नंबर चूज करना पड़ता है। गीहुन के पास सिर्फ पहला और आखिरी ऑप्शन बचता है। वक्त पर सोचने के बाद वो लास्ट नंबर लेता है जो सबसे ज्यादा सेफ होता है। गेम में सबको एक एक करके टैम्पर्ड और नॉर्मल ग्लास के ब्रिज पर जंप करना पड़ता है। अगर किसी ने गलत ग्लास चूज कर लिया तो तुरंत नीचे गिरकर मर जाएगा। पहले प्लेयर्स एक एक करके गिरते रहते हैं। बीच में प्रिस्ट और डियोक्सू के बीच टकरार होती है। मिन्यू डियोक्सू को याद दिलाती है कि उसने धोखा दिया था और आखिर में उसके हाथ पकड़ के दोनों को नीचे खींच लेती है। बचे हुए ग्रुप में ग्लास मेकर अपने 30 साल के एक्सपीरियंस से असली और नकली ग्लास पहचान लेता है, लेकिन वीआईपीज लाइट ऑफ कर देते हैं और डार्कनेस में सांगवू उसे धक्का दे देता है। फाइनली गीहुन, सेबियोक और सांगवू मुश्किल से ब्रिज पार कर लेते हैं, लेकिन ग्लास के टूटने से सेबियोक को गहरी चोट लग जाती है। इसी बीच जुनहो फ्रंटमैन से बचकर भागता है और फाइनली एक जगह फंस जाता है। जब फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है तो वो शॉक होता है। वो कोई और नहीं बल्कि जुनू का भाई इन्हू होता है। जुनू के हाथ से एविडेंस भेजने के बाद भी इन्हू अपने भाई को मार देता है। अब गेम में सिर्फ 3 प्लेयर्स बचे होते हैं, गीहुन, सांगवू और सीबियोक। स्टाफ उन्हें एक फैंसी डिनर सर्व करता है और डिनर के बाद हर एक के सामने एक चाकू छोड़ देता है। रात में गीहुन सीबियोक से दोस्ती कर लेता है। दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं तो दूसरे के परिवार का ख्याल रखेंगे, लेकिन सीबियोक की चोट ज्यादा सीरियस होती है। जब गीहुन स्टाफ को बुलाने के लिए दरवाजा पीटता है तभी सांगवू मौका देखकर चाकू से सीबियोक को मार देता है। गीहुन टूट जाता है, लेकिन अब फाइनल राउंड के लिए बचते हैं सिर्फ 2 कंटेस्टेंट्स, गीहुन और सांगवू।